क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ अंदर छुपने। कहाँ बैठे? इधर एक चटाई उठा ले, इधर रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम जो है ना सुबह सुबह ऐसे भाग रहा था तो इसके हाथ भी ठंडे हो रहे थे और पाँव भी। फिर इन्होंने एक शूज़ जो है अपना घुमा दिया कहीं पर, और मैंने ये वाला शूज़ पहना के इसको जुराबे पहना दिए। मैंने कहा कि ये उतरेगा नहीं, चिप लगी हुई है ना। तो नहीं खोलो बेटा, नहीं खोलो, ये जुराबें गंदी नहीं होंगी। तो दस्ताने भी इब्राहिम को पहना दिए। मैंने कहा ये बच्चे हैं, ठंड की वजह से रुकते तो नहीं है, लेकिन कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए ना, तो इसलिए ना इसको ये पहना दिया है। हाजरा पता नहीं कहाँ चली गई है, वो अभी तक आई नहीं है। और मैंने घर का काम काज जो है ना, ये कमरों में झाड़ू वगैरह लगा लिया है दोनों में, और इसके बाद बाहर सैन का झाड़ू भी लगा लिया है, और कचरा वगैरह जो है ना वो इकट्ठा करके मैंने रख दिया है। जो है वो नहीं उठाया, मैंने कहा कि वो भी उठा लूँगी, क्योंकि आज मौसम में आपको दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कि बादल छा गए हैं, और धूप सूरज निकलने का इम्कान भी नहीं है। और उसके बाद जो है ना बर्तन मैंने नलके के ऊपर रख दिए है। मैंने कहा कि बर्तन जो है ना वहीं पर रखे रहें, तो बाकी का कचरा वगैरह जो है ना वो इकट्ठा करके फेंक दूंगी, तो फिर बाद में बर्तन धो लूँगी। हाजरा भी आ गई है और साथ में अब्बू जान। हाजरा कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? मैं आपको बुला रही थी, मैंने कहा कि आप ना जुराबे पहन ले, पाँव देखें आपके ठंडे हुए पड़े हैं। वो खुराक वाली बाल्टी है ना, उसके ऊपर रखे हैं जुराबे के 2 जोड़े, एक आपका है एक वसीम का, वो उठा के आप पहन लो, जाओ शाबाश। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और बच्चों को जब तक कहिए ना तो वो मानते नहीं है, उनको पता नहीं चलता ठंड का, लेकिन बाद में जब बीमार होते हैं तो तब पता चलता है। मैंने ना जर्सी आपकी आप ही की पहनी हुई है। क्यों? 3 दिन हो गए मैंने अपनी ये जर्सी जो है ना धुलाई की थी, मैंने कहा कि खुश्क हो जाएगी, लेकिन अभी तक भी गीली है, वो खुश्क नहीं हुई। तो कल से मैंने ये मुस्फिरा की जर्सी रखी हुई थी तो ये मैंने पहन ली। और मुस्फिरा जो है ना उन्होंने शॉल उठा ली, उन्होंने कहा मैं शॉल पहनूंगी, और स्कूल जाती है तो वो स्कूल वाली है जर्सी और जो है ना जोगर जुराबें वो पहन कर चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि मामा मैं तो स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को वापस आती हूँ, तो आप ऐसा करें कि आप मेरे वाली जर्सी जो है ना खुद पहन लें। तो ये मुस्फिरा की जर्सी मैंने पहन ली है, और हाजरा की भी ये जर्सी रखी हुई है, हाजरा ने पहनी नहीं है। हाजरा आपको जर्सी दे दूँ, पहनोगी? ठंड लग रही है ना? हाँ जी, तो हाजरा को भी ठंड लग रही है, तो अभी हाजरा को जर्सी ढूंढ के देती हूँ, तो हाजरा भी अपनी ये जर्सी पहन लेगी। क्योंकि ये ऐसी बच्ची है, ये चाहे ठंड में मर रही हो, इसके सर पे दुपट्टा ना हो और जर्सी रखी भी हो, ये नहीं पहनती। जब तक मैं इसको कहूँ ना उठा के दूँ ना, ये बिल्कुल नहीं पहनेगी। तो अभी मैंने जुराबों का कहा है, तो अभी उठा कर ये देखे पहन रही है, नहीं तो ना कहती तो ये शाम तक ऐसे घूमती फिरती, एक दुपट्टा ओढ़ती है फिर चली जाती है, ना ये जर्सी ना ही कुछ, बस ऐसे ही सारा दिन घूमती फिरती रहती है। ऐसे हाजरा ना, अच्छा मैं आपको जर्सी ढूंढ कर देती हूँ, ठीक है? अभी देखें हाजरा को जर्सी भी पहना दी है और जुराबें भी पहना दी हैं, और जो है ना ऊपर से उन्होंने दुपट्टा भी पहन लिया है, और आपके दस्ताने दूसरे कमरे में चारपाई के ऊपर पड़े हैं, वो भी पहन लो, हाथ ठंडे हो जाते हैं, ठीक है? शाबाश। मेरी जर्सी ये रखी है, ये देखें अभी तक भी इसको हाथ लगाऊं तो ये गीली है, क्योंकि ये पता नहीं धूप अगर अच्छी खासी निकल आती तो ये जल्दी से खुश्क हो जाती, जैसे कि धूप निकलती नहीं है। रात को मैंने कमरे के अंदर रख देती हूँ और दिन को जो है ना फिर बाहर निकाल देती हूँ, तो तब भी नहीं खुश्क हो रही। इब्राहिम की जर्सी जो है ना उनके पापा ने कहा है कि आप ऐसा करें कि इब्राहिम को जर्सी पहना दे। फिर मैंने इब्राहिम की जर्सी उठाई तो उनके भी बाजू गीले थे, तो मैंने उसको भी बाहर खुश्क होने के लिए खड़ा दिया है। मैंने कहा चलो धूप तो नहीं है तो हवा वगैरह चल रही है तो उसकी वजह से ना ये खुश्क हो जाएगी। तो इब्राहिम जो है ना एक पहनी हुई है, 2 जर्सियां उनकी, एक पहनी हुई है, एक जो है ना मैंने धो दी। गाड़ी उठाती हूँ
और यहाँ पर जो है ना कचरा वगैरह कुछ रखा हुआ है, मैंने कहा कि ये जो है ना तगारी में डाल दूँ। और परिंदे भी चहक रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इनकी खुराक वगैरह जो है ना वो है नहीं, तो इसलिए यहाँ से सुराख से आवाज़ लगा रहे हैं कि कोई आए और हमें दाना पानी रखे। तो आपके भाई को बताऊंगी तो वो इसको खुराक वगैरह जो है ना वो रखेंगे और ये खा लेंगे। तो कचरा जो है ना यहाँ पर रखा हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ तगारी में। कुछ यहाँ रखा है और कुछ जो है ना किचन में रखा है, तो वो भी उठाऊंगी, ये भी फिर इसको बाहर फेंक के आज जो है ना मैंने तगारी में डाल दिया है। और आज जो है ना चोल मैंने यहाँ पर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ खुली जगह थी। अगर किचन में रखती थी तो वहाँ पर आग जलाने के लिए ना मुश्किल होती थी, तो बच्चे भी आग पे नहीं बैठ सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ईंटें रख के भट्टी यहाँ लगा ली थी और रोटियाँ जो है ना यहाँ पर बना ली थी, क्योंकि बच्चे भी साथ बैठे रहे और मैंने रोटियाँ भी बना ली। और उसके बाद ये कचरा है, अब इसको उठाती हूँ और लेके जाती हूँ बाहर फेंकने के लिए। जोर लगाती हूँ कि मुझसे ये उठता है कि नहीं उठता। हाँ, कचरा जो है ना उठा लिया है मैंने, तो अब जा रही हूँ बाहर। ये देखें बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना ये मैं ले जाती हूँ और इसी पे रोटियाँ बनाती हूँ। क्योंकि आपके भाई को मैंने कहा था कि आप ऐसा करें कि ये कमान की फसल है ना, तो अभी छिलाई हो रही है, तो उसकी जो खोरी होती है मैंने कहा कि वो ले आए, हम ले आते हैं, तो फिर उस पर जो है ना हम रोटियां बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम खुद ले आते हैं सड़क पे 1-2 भरियाँ, तो फिर वहाँ पे हम रोटियां बनाते रहेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे। फिर उन्होंने कहा जैसे ही कुछ मौसम सही हो जाएंगे तो फिर जाएंगे, वो उठाएंगे और लेकर एक जगह पे रख देंगे और उसके बाद जो है ना फिर रोटियां बनाएंगे। तो अभी जो है ना मौसम ये देखें काफ़ी ख़राब है और धूप वगैरह भी नहीं है, और देखें सारी की सारी ना धुंध वगैरह है और हवा भी चल रही है, तो इसलिए ना ये काफ़ी ख़राब मौसम है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी जाएं तो जाएं कैसे। मैंने कहा 2 रक्शे उठवा के वो जो है ना हमें रखवा दे, रक्शे वाला जितने किराया अपना ले लेगा, लेकिन खोरी जो है ना वो घर में आ जाएगी। सब्जियों के दिन हम जो है ना खोरी पे रोटियां बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि रक्शे वाला जो है ना किराया जो है ना काफ़ी ज़्यादा मांगता है, तो हम खुद जाके उठा के ले आएंगे, फिर रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो फिर रोटियां बनाना शुरू करेंगे। आप रोटियां बनाती रहें, क्योंकि हर साल हम ऐसे ही करते थे कि रोटियां जो है ना हम खुद बनाते, खोरी ले आते थे और खोरी के ऊपर रोटियां बनाते थे, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो इस साल जो है ना हमने नहीं उठाई, तो इसलिए ना काफ़ी जो है ना मसला बन गया। फिर किसी से कई जगह से कुछ उठाते हैं, कई जगह से कुछ चीज़ें, जैसे कि हो गए काने वगैरह, लकड़ी वगैरह ढूंढ के। लकड़ी भी अभी ले आए तो वो भी गीली होती है, ये दिन निकलते नहीं हैं, सूरज होता नहीं है, तो इसलिए जो है ना गीली लकड़ी होती है, उस पर भी रोटी हमारी नहीं बनती। तो इसलिए मैंने कहा कि खोरी पे जो है ना रोटी जल्दी से बन जाती है, तो आप खोरी मंगवा के रख दें, फिर हम उस पे ही रोटियां बनाएंगे। तो अभी कचरा मैंने उठा लिया है, हाजरा भी मेरे साथ ही मुकम्मल काम ये हो गया है। अभी डरा रहे हैं बर्तन, क्योंकि ठंडा पानी होगा, बर्तन भी वो रखे हुए हैं, ये देखें नलके के ऊपर। तो अभी चल के बर्तन धो लेती हूँ। कैसे हाजरा, सही है ना? ठीक है, हाँ, धो लूँ? हाँ जी, तो अभी बर्तन धोते हैं, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर जी मैंने मशीन रख दिया है, ये देखें, और ये जो है ना 2 शलवारें कटी हुई हैं, ये सिलाई करती हूँ। फिर उसके बाद टाइम होगा तो यहाँ से 2 कमीज़ जो है ना वो कटाई करूँगी, एक हाजरा की और एक अपनी कमीज़, ऐसे हाजरा। तो अभी घर का काम जो है ना वो मुकम्मल करके आई हूँ, तो टाइम जो है ना काफ़ी हो चुका है, ज़ोहर की अज़ानें जो है ना वो हो चुकी हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ मशीन पे, जितने भी कपड़े सिलाई होंगे वो कर लूँगी। तो यहाँ पर आई हूँ, तो ये नलकी मैंने उठाई हुई है, तो अभी यहाँ पर मशीन
चलाते हैं और शुरू करते हैं कपड़े सिलाई करना के कितने कपड़े जो है ना आज के हम सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियां काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने क्या कि सर्दियों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ तो रखे रहे तो फिर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो मौसम चेंज हो जाएगी तो गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर ये गर्मियों के पहनने के नहीं है। तो ऐसा करती हूँ कि थोड़े थोड़े जितनी हो जाएंगे तो सिलाई करती रहूँगी। पहले 1-2 दिन तो नहीं सिलाई किया क्योंकि कपड़े वगैरह धुलाई करने थे, तो 2 दिन मैं कपड़े धुलाई करती रही। तो उसके बाद आज जो है ना मैंने घर का काम मुकम्मल किया तो अभी अभी आकर बैठी हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर सिलाई कर लूँ। और हाजरा भी मेरे साथ बैठी है। यहाँ पर 3 स्विच भी मैंने लगा लिया है और नलकी भी मैंने उठाई हुई है, कपड़े भी साथ रखे हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और कपड़े सिलाई शुरू करते हैं। कैसे हाजरा? हाँ जी, कपड़े सिलाई किए हैं। अभी जो है ना मैंने इस मर्द को कहा है कि ये ले जाए मशीन और दूसरे कमरे में रख दे, तो अभी प्रेस कर रहा है इनके उठाने की। ऐसे हाँ उठाओ, बहुत वजनी है। बड़ी वजनी है, लेकिन आपकी तरह तो नहीं है। 3 साई निकाली है इसको उठाने के लिए, फिर लेके आने के लिए। पता है बहुत वजनी है, फिर मैं ये कमरों के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। अच्छा हाँ जी, तो मैंने कमरे से उठाया मशीन, यहाँ रखा और यहाँ से उठाया इस कमरे के आगे रखा, फिर नीचे चली गई, फिर वहाँ से उठा के फिर दोबारा जो है ना मैंने। यार सर्दी काफी ज्यादा है, बच्चों को अंदर ढांप दें रजाइयों में। टाइम हो रहा है 4 बजे। जितनी ठंड बन चुकी है कि हाथ पाँव जो है ना वो खड़ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं जी छुपने अंदर। क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ अंदर छुपने। अच्छा, आप जो है ना रोटी बनाए, सालन बनाए, फिर आ जाएं। कहाँ बैठे? इधर एक चटाई उठा ले, इधर रखे हैं अंदर चूल्हा, बाहर नहीं है जगह पर। खत्म हुई पड़ी है चूल्हा। ये कल तो भरा के आए हैं, 2-3 दिन भरवा के आए हैं, हफ्ता हो गया है, हफ्ते से ऊपर हो गया है। ऊपर हो गया तो नहीं, बाकी खत्म है। सिलेंडर हौला लग रहा है। अब वो वैसे हौला है, लेकिन 2-3 दिन निकालेगा। आप ना बनाओ अंदर और बाहर, किसी को इजाजत नहीं है जाने की इस ठंड में। वो बुजुर्ग मुझे नजर नहीं आ रहा है। कौन वाले? वो बुजुर्ग मुझे नजर नहीं आ रहे जो कहते थे आजकल वो वाली सर्दियाँ नहीं रही। वो आजकल मुझे नजर नहीं आते, कहाँ छुपे पड़े हैं। जो कहते थे वो पहली वाली सर्दियाँ नहीं है। ओए या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ठंड इतनी ज्यादा है, चटाई यहाँ से निकाल लेती हूँ और जो है ना चूल्हा यहीं पर कमरे के अंदर रख देती हूँ। रखो नहीं तो सालन भी यही बना लेंगे और रोटी भी यही बना लेंगे। सब कुछ इधर अंदर ही बनाओ, सब कुछ अंदर ही खाएंगे और अंदर ही बाहर निकलना नहीं है बिल्कुल। पानी वगैरह सब कुछ, हर चीज़ अपनी ओके कर लो। अभी मारो गेड़ू को कुंडी, अंदर छुप जाओ। बात 4 बजे पता चले कोई भी खड़काता रहे, उनको बोला भी सोए हुए हैं। सही हो गया, अब ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। हालांकि कितना मैं शेर बंदा था, लेकिन ये सर्दी ने मुझे गीदड़ बना दिया। सही है। हंस क्यों रही हो? आपकी बात पे हंस रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। अब बच्चे जो है ना वो उनको बुलाओ, तीनों बच्चे बाहर हैं, उनको बुलाओ और कहो कि आके यहाँ पर छुप जाए रजाई में। रजाइयों में उनको डाल देते हैं जी। अभी चलते हैं, बच्चे ढूंढते हैं। अभी जी यहाँ से उठाती हूँ चटाई। 3 चट्टा जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये चटाई जो है ना यहाँ से उठा लेती हूँ। ये ना दरवाजों के आगे फंसी हुई है, इसको पीछे खींच के इसको ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके ना इसको ना इस जगह पे रख दे। बस यही रखी रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये जगह वेली हो गई है। अब जो है ना सिलेंडर लेकर आती हूँ, तो बर्तन वगैरह भी यहीं पर लेकर आती हूँ, तो यहाँ कमरे के अंदर बैठ के ना यही हम रोटियां वगैरह बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाहर इतनी ठंडी सर्दी थी, ठंडी सर्दी थी, काफी ज्यादा ठंड हुई पड़ी है, तो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो इसलिए मैंने कहा कि सामान वगैरह जो है ना कमरे के अंदर रख दूं और यहीं पर जो है ना खाना बना लेते हैं।
तो आलू जो है ना मैं धो कर आई हूँ, तो अभी मटर निकाल रही हूँ, मसाले वगैरह भी कटाई करनी है। और बच्चों के पापा जो है ना बच्चों को खेलने गए हुए थे, सबको जो है ना इकट्ठा करके ले आए और वो रजाई के अंदर उनको बिठा दिया कि कमरे से बाहर उन्होंने कहा कि जो भी निकलेगा ना तो उनकी खैर नहीं। तो सब जो है ना आप रजाई में बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ना सालन बनाती हूँ और सालन बना के फिर जो है ना रोटियां बाहर भट्टी पे बना लेंगे। मैंने कहा कि रोटी जो है ना वो जल्दी से बन जाती है और आग पे बैठे रहेंगे तो रोटी बाहर बना लेंगे और सालन जो है ना यहीं पर बना लेते हैं। तो ये देखें आप कि इतना ठंड है कि दरवाजा हम खुला छोड़े ना तो फिर हवा जो है ना कमरे के अंदर आती है, तो फिर भी सर्दी लग जाती है। तो हम बैठे हैं यहीं पर, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया है कि बाहर वाली हवा जो है ना ठंडी कमरे के अंदर ना आ जाए। सब्जी वगैरह जो है वो भी मैंने काट ली है और मिसाले भी काट लिए। अब घी रखा है बाहर। जूता पहनो, जूता पहनो, पहले जूता, वो बंद बूटा फिर घंटा, वो हाजरा वाला चप्पल पहन कर चला जाओ। वसीम को मैंने कहा है कि आप घी वाली बाल्टी जो है ना बाहर रखिए, वो लेकर आए। तो वसीम जा रहा था आए से ही नंगे पाँव, तो मैंने उनको कहा कि पहले जूता पहन लो फिर चले जाना। जब तक मैं सिलेंडर जो है ना वो खोल लेती हूँ और यहाँ पर बैठ के फिर जो है ना सालन शुरू करते हैं। जी मम्मा, ये माचिस देखो वहाँ अलमारी में पड़ी होगी, मुझे उठा कर दो। ये लो मम्मी, आज हम क्या बना रहे हैं? आलू, आलू और मटर। मटर। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं आलू और मटर की रेसिपी। रेसिपी। तो रेसिपी। सब बच्चे आप खाओगे? हाँ जी। आपको अच्छे लगते हैं? हाँ जी। चलें जी, सही हो गया। मम्मी ने कहा था वैसे खाएंगे, सब ने कहा है कि हमने आलू मटर खाने हैं। हाथना नहीं खाता। हाँ। मैंने नहीं खाना। एक दूसरे की आप शिकायतें लगा रहे हो। सबने खाना है, सबने। हाँ, सबने खाना है, बस सबने नहीं खाना। तो आपने खाना है। ये ना बड़ा शरारती है। खाना है, तुमने खाना वो आ सकता है। रहीम जो है ना वो बोलता है कि जिसने खाना है वो आ सकता है। घी जो है ना अभी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। मैंने कहा जब ये हमारा घी गर्म होगा तो तब मसाले ऐड करूंगी। तो ये ऐसा है कि हमारी रेसिपी जो है ना अभी से शुरू हो चुकी है। तो अभी जैसे ही बनाती जाऊंगी और आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि कैसे जो है ना रेसिपी बने। वैसे भी आलू मटर है वो तो सब जितने भी देखने वाले हैं सबको पता है कि आलू मटर जो है ना वो कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा मजीद जो है ना बता दूं और बना दूं, तो इसलिए आलू मटर की रेसिपी बना रही हूँ। और उसके बाद जो है ना इब्राहिम, आपके पापा कहाँ चले गए? वो और चाचा वालों के घर पर्दे लगाने। पर्दे किस चीज के? वो पर्दे वाले वो पर्दा लेके आया ना। वो घर में जो लगते हैं वही पर्दे शायद वो लग रहे हैं असलम भाई के, तो आपके भाई जो है ना वही चले गए। मैंने कहा कि बच्चों को जो है ना भगा के घर में बिठा के पता नहीं खुद कहाँ चले गए। खुद भी कांप रहे थे कि मुझे ना ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसलिए बच्चों से पूछ रही थी। मैंने कहा कि कहाँ चले गए, वो तो कह रहे थे कि मुझे ठंड लगी हुई है। तो अभी वसीम बता रहा है कि चाचू असलम के घर जो है ना वो पर्दे लग रहे हैं दरवाजों के आगे, तो वहीं पर खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी गर्म हो चुका है, तभी मैंने मसाले इसमें डाल दिए। आज जो है ना सब्ज़ मिर्ची मैंने नहीं डाली। अच्छा किया, क्योंकि रात का आप कह रहे हैं कि सब्ज़ मिर्ची डाल देती है बहुत कलर कर देती है, तो इसलिए मैंने आज सब्ज़ मिर्ची जो है ना वो डाली नहीं। अच्छा किया है। फिर टमाटर और प्याज जो है ना काट के साथ डाल दिए। बारी आ चुकी है अभी मिर्ची ऐड करने की। तो शापर में थी तो मैं उसको खोल रही थी, तो अभी ये खुल गई है, तो इसमें थोड़ी सी ना मिर्ची डाल दो। यूँ मिर्ची पता नहीं चलता कि कड़वी है या कैसी है, लेकिन मैंने थोड़ी डाली है कि ज़्यादा कड़वी ना हो जाए। तो उसके बाद इसको यहाँ पर रख देती हूँ और साथ में हल्दी भी डाल देती हूँ। 1 चम्मच हल्दी का मैंने डाल दिया है। अब जो है ना नीचे चपक रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी लगा लो।
और थोड़ा सा देर करती हूँ कि ये मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, तो फिर इसके बाद हम टमाटर सॉरी वो मटर आलू और मटर ऐड करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बाहर आ चुके हैं और ये जो है ना कख वगैरह लेकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर भट्टी मैंने धो ली है, आटा भी आ चुका है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं रोटियाँ। तो वीडियो भी यहीं पर मेरी मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सब भाई जिंदाबाद।